हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मेडिवल हिस्ट्री में महमूद गजनवी के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम महमूद गजनवी से संबंधित 1234 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। पहला प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने। गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने की थी। दूसरा प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की स्थापना अलप्तगीन ने किस वर्ष की थी? 932 ईस्वी में। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की नींव डाली थी। तीसरा प्रश्न है, गजनी साम्राज्य की राजधानी किस स्थान पर स्थित थी? गजनी में। गजनी साम्राज्य की राजधानी स्वयं गजनी में ही स्थित थी और गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। चौथा प्रश्न है, अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक कौन बना था? प्रीतगीन। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी का शासक प्रीतगीन बना था, जिसका शासनकाल 972 से 977 ईस्वी के मध्य में था। पांचवा प्रश्न है, किसके शासनकाल में भारत पर सबसे पहली तुर्क आक्रमण हुआ था? प्रीतगीन के शासनकाल में, और प्रीतगीन का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी के मध्य में था। छठवां प्रश्न है, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? सुबुक्तगीन के नेतृत्व में। जब प्रीतगीन शासन कर रहा होता है तो उस समय सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करता है और इसी के नेतृत्व में भारत पर पहला तुर्क आक्रमण हुआ था। सातवां प्रश्न है, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का किस शासक का शासन था? राजा जयपाल का। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश के शासक राजा जयपाल का शासन था। आठवां प्रश्न है, अलप्तगीन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुक्तगीन। अलप्तगीन का गुलाम और दामाद सुबुक्तगीन था और यह 977 ईस्वी में गजनी का शासक बना था। नौवां प्रश्न, गजनी वंश के शासक महमूद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। महमूद गजनवी के पिता का नाम सुबुक्तगीन था और महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में गजनी में हुआ था। 10वां प्रश्न है, अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? खुरासन का। अपने पिता सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनवी खुरासन का शासक था और खुरासन वर्तमान में ईरान के उत्तरी प्रांत का नाम है। 11वां प्रश्न है, महमूद गजनवी कितने वर्ष की अवस्था में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था? 27 वर्ष की अवस्था में। महमूद गजनवी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। 12वां प्रश्न है, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि दी थी? यमीन उल मिल्लाह और यमीन उल दौलाह की। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यमीन उल मिल्लाह और यमीन उल दौला की उपाधि दी थी। 13वां प्रश्न है, महमूद गजनवी किस वंश का था? यामनी वंश। महमूद गजनवी यामनी वंश का था। 14वां प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? महमूद गजनवी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी था। 15वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी, बुतकिशन और सुल्तान, यह तीनों उपाधि महमूद गजनवी ने धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला और बुतकिशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला। 16वां प्रश्न है, गजनी वंश के किस शासक ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के जारी किए थे। इन सिक्कों पर एक तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा होता था और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी। 7वां प्रश्न है, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? धन दौलत लूटना। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन दौलत लूटना था। 18वां प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी भारत पर कुल 17 बार आक्रमण करता है। 19वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। 20वां प्रश्न,
महमूद गजनबी ने किस वर्ष में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था? 1001 ईस्वी में। महमूद गजनबी 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है और जयपाल की राजधानी बेहंद पर अधिकार कर लेता है। महमूद गजनबी और शाही राजा जयपाल के बीच युद्ध होता है जिसमें जयपाल की पराजय हो जाती है। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण जयपाल आत्महत्या कर लेता है। 21वां प्रश्न है, गजनी का 1008 ईस्वी में किस पर हमले को मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? महमूद गजनबी का 1008 ईस्वी में किस राज्य पर हमले को मूर्तिवाद के खिलाफ पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है? नगरकोट के विरुद्ध हमले को, और यह महमूद गजनबी का 6वां आक्रमण था। 22वां प्रश्न, महमूद गजनबी ने अपना 9वां आक्रमण थानेश्वर के विरुद्ध कब किया था? 1013 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने अपना 9वां आक्रमण 1013 ईस्वी में थानेश्वर के विरुद्ध किया था। महमूद गजनबी को थानेश्वर से चक्र स्वामीन की मूर्ति प्राप्त हुई थी जिसे उसने गजनी के रंगून में रखवाया था। 23वां प्रश्न, महमूद गजनबी किस भारतीय राजा को हरा नहीं पाया था? चंदेल शासक विद्याधर को। महमूद गजनबी 1021 ईस्वी में कालिंजर और ग्वालियर पर आक्रमण करता है लेकिन वह चंदेल शासक विद्याधर को नहीं हरा पाया। उसे विवश होकर चंदेल शासक विद्याधर से संधि करनी पड़ी। 24वां प्रश्न है, महमूद गजनबी ने सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? 1025 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया और उस समय गुजरात का शासक मूलराज प्रथम या भीमराज प्रथम था। 25वां प्रश्न, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके कितनी संपत्ति प्राप्त की थी? 20 लाख दीनार की। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके 20 लाख दीनार की संपत्ति प्राप्त की थी। ऐसा कहा जाता है कि इसने यहां आक्रमण करके 50,000 ब्राह्मणों की हत्या कर दी थी। 26वां प्रश्न है, महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में था। 27वां प्रश्न, महमूद गजनबी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में महमूद गजनबी की मृत्यु हो गई थी। 28वां प्रश्न, महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान कौन थे? अलबरूनी, फिरदौसी और उतबी यह महमूद गजनबी के दरबारी विद्वान थे। 29वां प्रश्न, किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी की रचना किसने की थी? उतबी ने। उतबी ने अरबी भाषा में किताब उल यामनी या तारीख उल यामनी की रचना की थी। 30वां प्रश्न, महमूद गजनबी व सुबुक्तगीन के शासन के बारे में जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? किताब उल यामनी से, और किताब उल यामनी की रचना उतबी ने अरबी भाषा में की थी। 31वां प्रश्न है, किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। अलबरूनी ने अरबी भाषा में किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद की रचना की। ऐसा कहा जाता है कि अलबरूनी ने ही पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था। अलबरूनी ने ही कपिल मुनि के सांख्य दर्शन और पतंजलि के महाभाष्य का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। यह सभी पॉइंट आपको अलबरूनी के बारे में याद रखना है। 32वां प्रश्न, तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद निम्न में से किसने किया था? रजनीकांत शर्मा ने। अलबरूनी की पुस्तक तारीख ए हिंद का हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया था। 33वां प्रश्न, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी? शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी। शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है और शाहनामा की रचना फिरदौसी ने फारसी भाषा में की थी। फिरदौसी ने अपने आप को पूर्व का होमर कहा था। फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि मिली थी। 34वां प्रश्न, तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना निम्न में से किसने की थी? बैहाकी ने। तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना बैहाकी ने की थी। बैहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि मिली थी और इसे इटली का लेखक भी कहा जाता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।